डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजापुर के नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 10 लाख का इनामी नक्सली स्नाइपर ढेर, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। रायपुर में किसान जवान और संविधान जनसभा हुई। आयोजित जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। खड़गे बोले, मोदी दो टांगों पर चल रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ट्रेन यात्रा पर निकले। अंबिकापुर बीजेपी प्रशिक्षण शिविर के लिए ट्रेन से पहुंचे। ट्रेन यात्रा में सीएम ने बांटी पुरानी यादें। मैनपाट में जेपी नड्डा ने किया बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। शिविर में सीएम, मंत्री और 44 विधायक हुए शामिल। 3 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी। अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश में बारिश की गतिविधि होगी और तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमेतरा के ग्राम बावा मोहतरा में केंद्रीय विद्यालय की अस्थायी व्यवस्था को लेकर छात्रों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आरोप है कि बिना वैकल्पिक इंतजाम के स्कूल भवन का 75% हिस्सा अधिग्रहित कर लिया गया है, जिससे 1200 से अधिक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने 6 कमरों में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं चलाने को लेकर आपत्ति जताई है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी विरोध शांत कराने में असफल रहे। प्रदर्शनकारी स्थायी विद्यालय भवन की मांग पर अड़े हैं। यहाँ पर अस्थायी केंद्रीय विद्यालय बना जा रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए। हम लोग बोर्ड के विद्यार्थी हैं और यहाँ पर 3 शिफ्ट के लिए कक्षा लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग बोर्ड के विद्यार्थी हैं। हमारा पूरा शिक्षा जो है वो पूरा खराब हो जाएगा, है नहीं। हम लोग बोर्ड के विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे, है ना। और बहुत दूर दूर से बच्चे भी आते हैं। हमारे स्कूल को अस्थायी संचालन के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं। यहाँ 21 रूम है, उसमें से 15 रूम को ले रहे हैं और हम लोगों को 6 रूम दे रहे हैं। उसमें भी हम लोग 1200 बच्चे हैं और अभी भी हम लोग 2 शिफ्ट में स्कूल आते हैं और ये लोग हम लोग को 3 शिफ्ट में स्कूल लगाने बोल रहे हैं। तो हम लोग कैसे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होते देंगे। हमारे स्कूल को केंद्रीय अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे स्कूल के 75% कक्षाओं को केंद्रीय विद्यालय के लिए घोषित किया जा रहा है और केवल 25% मतलब 6 क्लास को हमारे लिए से छोड़ा जा रहा है। सर, हमारे स्कूल में करीब 1200 स्टूडेंट है, तो 6 क्लास में 1200 स्टूडेंट कैसे बैठ सकते हैं, कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? सर आप बताइए। शासन का कहना है कि आप एक दिन में तीन पाली में सर स्कूल लगाएगा। 3 पाली में कैसे मुमकिन होगा सर? अगर 3-3 घंटे लगाएंगे, 3-3 घंटा लगाएंगे, अगर पढ़ाई को करेंगे, स्कूल आएंगे 3-3 घंटा, तो हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा सर। 2 साल लगेगा हमारा सिलेबस खत्म होने के लिए, और ऊपर से हमारा बोर्ड परीक्षा 12th बोर्ड का। यहाँ पे मोहतरा में जो हमारे स्कूल है, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा केंद्रीय स्कूल खोलने के लिए यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन जब हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे, जबकि यहाँ अभी भी अतिरिक्त कक्ष की जरूरत है। हमारे बच्चे लगभग 1200 बच्चे यहाँ आते हैं, लगभग 12 गाँव से, तो उनके बैठने की व्यवस्था पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं। तो आप केंद्रीय विद्यालय कहाँ से खोलेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग स्थित टूरिस्ट पैलेस मैनपाट में 7 से 9 जुलाई तक भाजपा का प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस शिविर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री सहित सांसद और विधायक शामिल हो रहे हैं। दरअसल शिविर का उद्देश्य पार्टी के जनप्रतिनिधियों को संगठनात्मक दिशा निर्देश देना और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर उन्हें प्रशिक्षित करना है। साथ ही इस दौरान 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को पार्टी की कार्यप्रणाली, नीति और अनुशासन की जानकारी दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा के विधायक और सांसद दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से अंबिकापुर पहुंचे। सभी मैनपाट में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। बता दें कि 7 से 9 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री समेत सभी प्रतिनिधि मैनपाट में रुककर प्रशिक्षण लेंगे। मैनपाट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और कल वर्ग का शुभारंभ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी वर्ग का शुभारंभ करेंगे और 3 दिन तक वहां पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होगा और वर्ग का समापन देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे और बीच में हमारे कृषि और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वी सतीश जी, बीएल संतोष जी और भी हमारे विषय विशेषज्ञ लोग आएंगे जिनका व्याख्यान होगा और ये वर्ग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने में सहयोगी होगा। मैनपाट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है। छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी भिलाई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि पावर हाउस आईटीआई के पास 4 लेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने कोहका निवासी नवविवाहिता दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसको लेकर घटना से आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले वासियों ने चक्का जाम कर विरोध जताया है। घटना के बाद शव को अस्पताल ले जाने के लिए घंटों एम्बुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन एक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। आखिरकार शव को 112 और पेट्रोलिंग वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच कहासुनी भी हुई। बिलासपुर के मंगला चौक स्थित बालाजी चैरिटेबल ब्लड बैंक में स्वर्गीय सरोजनी देवी, सरिता देवी और उर्मिला कैडिया की स्मृति में रक्तदान और मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में 35 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान आयोजक राघव शरण अग्रवाल ने बताया कि यह शिविर लगातार 3 सालों से अपने पूर्वजों की स्मृति में कर रहे हैं। बता दें कि आयोजन में इस बार युवा पीढ़ी ने रक्तदान के प्रति सकारात्मक सोच दिखाई। उन्होंने ये भी बताया कि रक्तदान से शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि ये हृदय और आंतरिक अंगों के लिए लाभकारी होता है। कवर्धा जिले के प्रशासनिक व्यवस्था में एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन ने कवर्धा कलेक्टर के अनुचित व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के जिला संयोजक सतीश ब्योहरे के नेतृत्व में जिला कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कवर्धा कलेक्टर द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़वाने की घटना को सिविल सेवा आचरण नियम और मानवाधिकार के विरुद्ध बताया गया। संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जो कवर्धा में 2 दिन पहले घटना घटी है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़ के उठा बैठक कराया गया है, जो कि सिविल आचरण नियम के विपरीत है। कर्मचारी के प्रति इस टाइप का व्यवहार करना कलेक्टर महोदय को शोभा नहीं देता। इसी के विरोध में हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय सचिव राजेश टंडन जी और पूरा प्रदेश में आज पूरा ज्ञापन सौंपा जा रहा है उनके विरोध में कि उनको वहां से स्थानांतरित किया जाए। ऐसे माननीय हित के लिए उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए।
चाहते थे वो स्पष्टीकरण जारी करके कर्मचारियों को नोटिस दे सकते थे, वेतन रोकने का वो दे सकते थे, मगर काम प्रकार के उठ बैठ कराना ये अमानवीय शोभनीय है, जो ऐसे आईएएस अधिकारी को तो कदापि करना नहीं चाहिए और किसी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति किसी जिले में ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जो कवर्धा में इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।